हम सभी लोग डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उस एटीएम मशीन को ढूंढते हैं जो हमारे खुद के बैंक की होती है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हमें दूसरे बैंक की एटीएम मशीन के पास जाना पड़े। वजह है अतिरिक्त शुल्क, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन महीने के आपको अपने बैंक के एटीएम से फ्री मिलते हैं। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री मिलते हैं। यदि आप एक सीमा पार कर लेते हैं, यानी लिमिट क्रॉस करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। पिछले दिनों आरबीआई ने एटीएम से कैश निकालने से लेकर बैलेंस इंक्वायरी और पिन बदलने तक लगने वाली इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी की है। इंटरचेंज फी को इस तरह समझिए, मान लीजिए आपका बैंक ए में अकाउंट है और आप अपने बैंक के एटीएम को छोड़कर बैंक बी के एटीएम मशीन को इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ से आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, पैसे निकालते हैं या फिर अपना सिक्योरिटी पिन चेंज करते हैं। अगर आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो महीने के 3 ट्रांजैक्शन तो आपको फ्री मिलते हैं, 5 अपने बैंक के एटीएम पर और 3 दूसरे बैंक के एटीएम पर। लेकिन जैसे ही वो 3 से ऊपर चौथा होगा, आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। तो जो शुल्क बैंक बी बैंक ए से लेगा उसे कहते हैं इंटरचेंज फीस। क्यों? क्योंकि बैंक बी ने आपको अपना एटीएम मशीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, आपको अपना कार्य करने की इजाज़त दी। अब वो उसके लिए एक शुल्क मांग रहा है, क्योंकि वो बन गया है आपका मर्चेंट बैंक। तो वो आपके होम बैंक से या जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से एक शुल्क चार्ज करेगा। इसे कहते हैं इंटरचेंज फ़ी। यानी आप सुविधा के लिए किसी और बैंक के पास गए, अब उसे एक फ़ीस लेनी है तो वो होगी इंटरचेंज फ़ी। इसी को कहते हैं हम लोग इंटरचेंज फ़ी। तो आरबीआई ने कहा कि 1 अगस्त 2021 से बैंक आपस में वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर सकते हैं, और बैलेंस इंक्वायरी और पिन चेंज करने वाली जो सुविधा थी उसके लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर सकते हैं। लेकिन ये बैंक के आपसी लेन देन के लिए होगा। हमारी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना है। तो देखिए, एक लिमिट तक तो फ्री है, लेकिन एक लिमिट के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन पर बैंक ग्राहक से मैक्सिमम 20 रुपये का शुल्क वसूल सकते हैं। ये अभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आरबीआई ने लिमिट तय करते हुए बोला है कि अब इसे बढ़ाकर बस 21 रुपये किया गया है। लेकिन ये 21 रुपये भी आपको 1 जनवरी 2022 के बाद से देने होंगे। तब तक के लिए कोई भी चार्ज ग्राहकों के ऊपर नहीं डाला जाएगा। यानी बैंक आपस में शुल्क बढ़ाएंगे, लेकिन ग्राहकों से अभी 20 रुपये ही वसूलेंगे। तो इंटरचेंज फीस बैंकों के लिए है, यानी बैंक आपस में वसूल कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों से जो फीस वसूली जाएगी वो 2022 से वसूली जाएगी। अब सवाल है कि आखिर इंटरचेंज फीस को बढ़ाया क्यों गया है। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि एटीएम लगाने और उसके मेंटेनेंस में खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से शुल्क ये बढ़ाया गया है और एटीएम ऑपरेटर्स लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस शुल्क को बढ़ाया जाए, लेकिन बैंक इसके लिए तैयार नहीं थे। तो केंद्रीय बैंक ने जून 2019 में एटीएम चार्ज और फीस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन फीस में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इससे पहले आपको याद होगा, एटीएम में इंटरचेंज फीस स्ट्रक्चर में साल 2012 में बदलाव किया गया था। अब करीब 9 साल बाद ये बदलाव किया गया है। तो ऐसे में 15 से 17 रुपये 9 साल बाद बढ़ाए गए हैं।